प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, वाक्यांश 1 से 14 तक। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा। तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राणवायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियाँ समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्र को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया।
यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लोगों से दृष्टांतों में बात करते थे। ठीक उसी तरह पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अपने नबियों और लोगों से नाटकीय रूप से और दर्शनों के द्वारा बात करता था। नबियों को ईश्वर दर्शन देता था और उन दर्शनों के द्वारा ईश्वर अपनी बातें नबियों से के सामने रखता था। आज के पहले पाठ में आपने सुना, एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 के द्वारा प्रभु अपनी जनता को एक आशामय संदेश देते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है। प्रभु ईश्वर ने एजेकियल नबी को दर्शन दिया। एजेकियल एक ऐसी घाटी में खड़ा कर दिया गया जो सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। एजेकियल ने चारों ओर देखा, सूखी हड्डियां चारों ओर फैली हुई थी। सूखी हड्डियां तितर बितर अलग थलग पड़ी हुई थी। उसके बाद ईश्वर ने एजेकियल से पूछा, बोल एजेकियल, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? एजेकियल ने कहा कि हे ईश्वर, तू जानता है, मैं क्या बोलूं। तब ईश्वर ने एजेकियल से कहा, भविष्यवाणी करो, इन हड्डियों को मेरी वाणी सुनाओ। और जैसे जैसे एजेकियल को ईश्वर ने कहा, वैसे वैसे एजेकियल उन सूखी हड्डियों को सुनाने लगा। आश्चर्य हुआ, हड्डियां एक दूसरे जुड़ने लगी और अंत में आपने सुना, एक बहुत बड़ा जन समुदाय खड़ा हो गया। प्रभु ईश्वर ने एजेकियल के द्वारा अपनी जनता को एक बहुत बड़ा चिन्ह दिया है। उसके बाद में संदेश मिलता है। संदेश क्या है? प्रभु कहते हैं, ये सूखी हड्डियां इस्राएली जनता है। वो कहा करती है कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशाएं टूट गई हैं। और प्रभु कहते हैं, मैं उनकी कब्रों को खोल दूंगा और उनको कब्रों से बाहर लाऊंगा। तब वे जान जाएंगे कि मैं ही उनका प्रभु ईश्वर हूं। सूखी हड्डियों में जान आ गई। एजेकियल ने स्वयं कहा कि प्रभु, मैं नहीं जानता, तू जानता है। ऐसी सूखी हड्डियों में जान लाकर, यानी उनको एक बहुत बड़े जन समुदाय के रूप में खड़ा करके ईश्वर ने इस्राएली जनता के सामने एक चिन्ह रखा। एजेकियल नबी के सामने एक चिन्ह रखा कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी इस्राएली जनता की तरह कभी कभी होते हैं या अक्सर होते हैं। हम भी अपनी निराशामय परिस्थितियों के बारे में सोच सोच कर जिंदगी गुजारते हैं। हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशाएं टूट गई हैं। प्रभु ने एजेकियल नबी से पूछा, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? और प्रभु ने करके दिखाया। इसके द्वारा प्रभु हम में से हर एक से एक बात कहना चाहते हैं, कभी निराशा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना।
एक विश्वासी के जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। एक विश्वासी अपनी परिस्थिति में निराशा देखता है, लेकिन वो आशा के साथ इंतजार करता है। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 1 विश्वास के बारे में पौलुस कहते हैं, वह उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। स्थिर प्रतीक्षा, एक विश्वासी प्रतीक्षा करते रहता है। हम पढ़ते हैं शोक ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 26 में कि मौन होकर ईश्वर की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। हमारे जीवन में कभी भी निराशा के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। निराशा ईश्वर से नहीं आती है, निराशा शैतान से आती है, हमारे दुश्मन से आती है। बिल्कुल निराशा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें हर समय विश्वास करना चाहिए कि सूखी हड्डियों में जान लाने वाला ईश्वर मेरी सूखी हड्डियों जैसे परिस्थिति में भी जान ला सकता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसी और शास्त्री लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं, गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हम जानते हैं कि ईश्वर ने यहूदियों को बहुत सारी आज्ञाएं दी थी, छोटी बड़ी आज्ञाएं। उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु यीशु ने तुरंत उनसे कहा, सबसे बड़ी आज्ञा यह है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो। यह प्रभु ने उद्धृत किया है विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 से। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में यह बताया गया है। आगे प्रभु कहते हैं, दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह प्रभु ने उद्धृत किया है लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 से। लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 में लिखा गया है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आगे प्रभु ने कहा, इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु ने कहा कि इन 2 नियमों पर अन्य सारे नियम अवलंबित हैं। हम इस पर मनन करेंगे। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। हम अपने पति पत्नी, बच्चों को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हैं। उनको कुछ हो जाता है, हमारे हृदय में कितनी चोट लगती है, पीड़ा होती है, क्योंकि हम अपने सारे हृदय से उनको प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं उसी तरह अपने सारे हृदय से अपने ईश्वर को प्यार करो, जरा सा नाम के वास्ते नहीं। कई बार मुझे प्रार्थना में एक संदेश मिलता है। वो संदेश यह है, प्रभु कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मुझसे प्यार करते हैं। अधिकतर लोग ईश्वर के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन वास्तव में ईश्वर से प्यार करने वाले बहुत कम हैं। प्रभु कहते हैं अपने सारे हृदय से ईश्वर से प्यार करो, सारे हृदय से, हृदय के अंदर से। जिस तरह आप अपने पति पत्नी, बच्चों, माँ बाप, भाई बहन को प्यार करते हैं, उसी तरह प्रभु से प्यार करना। आप जानते हैं कलीसिया के इतिहास में आप पढ़ेंगे कि हजारों लोग यीशु के लिए मरे क्योंकि वे यीशु को प्यार करते थे। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 35 में संत पौलुस कहते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? तलवार नहीं, नग्नता नहीं, भूख नहीं, कुछ भी हमें मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता है। तो प्रभु कहते हैं अपने सारे हृदय से अपने प्रभु से प्यार करो। आगे लिखा हुआ है, अपनी सारी आत्मा से अपने प्रभु को प्यार करो। सारी आत्मा, यानी आत्मा का मतलब गहराई से, अंतरतम से ईश्वर से प्यार करना। हम बोलते तो हैं प्रभु हम तुझे प्यार करते हैं, लेकिन वो अंतरतम से होना चाहिए, अंदर से, गहराई से, आत्मा से। और आगे प्रभु कहते हैं अपनी सारी बुद्धि से प्रभु को प्यार करो, सारे मन से। जब आप किसी को प्यार करते हैं, आपके मन में बराबर वो व्यक्ति बना रहता है,
उसकी याद बनी रहती है। बाप घर से बहुत दूर रहता है लेकिन बराबर अपने बच्चों को याद करता है, पत्नी को याद करता है, क्योंकि उसका मन, उसकी बुद्धि उनके प्रति प्रेम में लगी हुई है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे मन में भी ऐसा होना चाहिए, पूरी बुद्धि से ईश्वर को प्यार करो। तुम्हारे मन में ईश्वर के लिए स्थान होना चाहिए, तुम्हारी यादों में ईश्वर के लिए स्थान होना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमें ऐसा ही तो प्यार किया है, सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सब कुछ से प्यार किया। दूसरी बात प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। वचन में लिखा हुआ है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 12 में बहुत सुंदर बात, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यह संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्रभु यीशु कहते हैं दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। हम सभी लोग अपने को बहुत प्यार करते हैं, अपने लिए बहुत सोचते हैं, हर मामले में अपने लिए सोचते हैं। प्रभु कहते हैं उतना ही तुम दूसरों के लिए सोचो। उनकी दर्द अपनी दर्द बनाओ, उनकी पीड़ा अपनी पीड़ा बनाओ, उनकी परेशानी को महसूस करो। उनकी बुराई मत देखो बल्कि उनकी पीड़ाओं को महसूस करो। वो किस प्रकार करता है ऐसे महसूस करो। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे पवित्र वचनों के अनुसार जीने के लिए हमें कृपा मिले। ये दोनों बातें हमारे विश्वासियों के लिए, प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन के लिए आधार की तरह है। ईश्वर से सारे हृदय से प्यार करना और पड़ोसी से अपने समान प्यार करना, ये हमारे लिए आधार है, हमारे जीवन के लिए आधार है, विशेष करके हमारी नैतिकता के लिए आधार है। किस तरह से ईश्वर से हमारा रिश्ता हो और किस तरह से हमारे पड़ोसी से हमारा रिश्ता हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तू ही हमारे लिए आदर्श है, तू ही हमारे लिए उदाहरण है। तू हमें समझाता है अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा तूने हमें समझाया है। क्रूस पर लटकते हुए भी तूने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार तूने हमें बताया कि हमें किस तरह अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता रखना चाहिए। प्रभु यीशु तूने अपने पिता के प्रति अपने प्यार को प्रकट किया, क्रूस पर पिता की इच्छा को प्रकट किया, पिता की इच्छा को पूरी की। हे प्रेमी यीशु हमें भी तेरे उदाहरण का पालन करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु समय इन पवित्र वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए, उनके घर बार को आशीर्वाद दीजिए, उनके कामकाज को आशीर्वाद दीजिए, उनके हर कार्यक्रम को आशीर्वाद दीजिए। आज पूरा दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। हम ये प्रार्थना चाहते हैं हमारे स्वर्गीय पिता को, प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन